सुकन्या समृद्धि में कुछ नए नियम आए हैं जो कि 1 अक्टूबर से लागू होंगे, तो आपको वो सारे नियम जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको ये रूल्स नहीं पता होंगे और आपने खाता खुलवाया हुआ है, तो हो सकता है वो खाता बंद हो जाए या ब्लॉक हो जाए, कोई भी भरोसा नहीं है। तो आपको ये नियम जान लेना चाहिए जो कि 1 अक्टूबर से लागू होगा। अगर सुकन्या समृद्धि का खाता किसी के दादा-दादी ने खुलवाया है या फिर नाना-नानी ने खुलवाया है या फिर अंकल-आंटी ने खुलवाया है, मतलब कि मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर रियल पेरेंट्स ने खाता नहीं खुलवाया है, तो वो खाता हो सकता है बंद हो जाए या फिर ब्लॉक हो जाए 1 अक्टूबर के बाद से। क्योंकि जो सुकन्या समृद्धि का खाता है, वो रियल पेरेंट्स को ही खुलवाना है और उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। तो अगर किसी का भी खाता आप लोगों ने खुलवाया हुआ है, तो आपको कुछ काम करने होंगे। जो खाता है या तो वो रियल पेरेंट्स को ट्रांसफ़र कर दो या फिर आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लो लीगली। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि जो लड़की है उसका जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि जो जन्म प्रमाण पत्र होगा, उसमें माता-पिता के भी आइडेंटिटी रहती है कि लड़की के जो माता-पिता हैं, वो कौन हैं। दूसरा, माँ-बाप के आईडी प्रूफ़ लगेगी कि मतलब उनका बच्चे से क्या रिलेशन है, इसका आईडी प्रूफ़ लगेगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र होगा या फिर रियल फ़ादर और मदर होंगे तो। और अगर नए पेरेंट्स हैं, तो उनका भी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी होगा वो लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जहाँ से आपने सुकन्या समृद्धि का खाता खुलवाया है, अपनी लड़की के नाम या फिर अपनी पोती के नाम पर या नातिन के नाम पर खुलवाया हुआ है, तो आपको वहाँ जाना है और आपको एक फॉर्म भरना होगा, जो कि है गार्डियनशिप फॉर्म। और इस फॉर्म को भरना है, साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो भी मैंने बताए हैं और क्या रिलेशन है, ये वाला डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर के जाना है। तो जब आप उसको लेकर जाएँगे और गार्डियनशिप फॉर्म फिल करके आप उसको सबमिट कर देंगे और उसमें प्रॉपर्ली जहाँ-जहाँ भी सिग्नेचर है वो फिल करना है और जो भी डिटेल माँगी है वो सारी की सारी आपको अच्छे से फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको वो फॉर्म जमा कर देना है और जमा करने के बाद कुछ दिन के बाद जो खाता है वो आपके नाम पर हो जाएगा। मतलब सुकन्या समृद्धि में क्या होता है, जब भी खाता खुलता है, तो पेरेंट्स के थ्रू ही सुकन्या समृद्धि खुलता है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। तो पेरेंट्स के नाम पर खुलता है, तो अगर रियल पेरेंट नहीं है, बाबा-दादी हैं या अंकल-आंटी हैं या न्यू पेरेंट्स हैं, अगर उन्होंने खुलवाया है तो उनके थ्रू खाता खुला होगा। तो अब ये नियम आया है कि रियल पेरेंट्स के नाम पर ही होना चाहिए और अगर रियल पेरेंट नहीं है, तो जिनको गार्डियनशिप दी गई है, उनके नाम पर खाता होना चाहिए। ये रूल है जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। तो अगर ऐसा कुछ भी केस है आपके साथ भी, तो आप फटाफट से पोस्ट ऑफिस जाओ या फिर बैंक जाओ, जहाँ से भी आपने खाता खुलवाया हुआ है, वहाँ पता करिए से जो खाता है वो आप अपने नाम पर करवा लीजिए। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।